हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ विज़मो टेक के चैनल में, जहाँ पर हम डॉकर सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियोस में बहुत थियोरेटिकल देखा कि डॉकर क्या होता है, डॉकर क्यों आया था, और डॉकर की हम नेचल पॉल्टन की बुक को फॉलो कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं कि डॉकर इमेज किसको कहते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी जहाँ पर डॉकर इमेज और कंटेनर्स की बात हो रही है, लेकिन आपको डॉकर इमेज की असल शक्ल को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। आज मैंने कोशिश की है कि मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि डॉकर इमेज एक्चुअल में क्या होता है। शॉर्ट सी डेफिनेशन के साथ, डेफिनेशन इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। उससे समझाते हुए मैं आपको उर्दू और हिंदी में कंप्लीट डॉकर इमेज और कंटेनर्स को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। डॉकर इमेज किसको कहते हैं? अ डॉकर इमेज इज़ अ फाइल यूज टू एग्जीक्यूट कोड इन अ डॉकर कंटेनर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉकर इमेज क्या होती है, तो आप उसको कह सकते हैं कि डॉकर इमेज एक फ़ाइल होती है जो कि लाइंस ऑफ कोड जो डेवलपर लिखता है उसको कंटेनर में चलाने में मदद देती है। तो फिर डॉकर कंटेनर क्या होता है? आप अगर बिल्कुल बेसिक और बिगिनर हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि डॉकर इमेज क्या होती है और कंटेनर क्या होता है, लेकिन आप आईटी फील्ड में हैं तो आपको ये पता होगा कि कोड किसको कहते हैं। लाइंस ऑफ कोड जो डेवलपर अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में राइट करता है, जिसमें उसकी लॉजिक्स, उसके यूज़ केसेस शामिल होते हैं, जहाँ पर वो अपने एप्लीकेशन की आर्किटेक्चर के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोड लिखता है, जहाँ पर उसकी एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पर से उसकी एप्लीकेशन चल रही होती है और वो उसे लोकल में रन कर करके, प्ले कर करके देखता है। जब आपने इस लाइन ऑफ कोड को एक इमेज बनाना होता है, तो पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको इमेज क्यों बनाऊं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डॉकर क्यों आया, डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, और डॉकर से हम कंटेनर क्यों बनाते हैं। कंटेनर लाइट वेट होते हैं। कंटेनर्स हमें एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को माइक्रो सर्विसेज में ले जाने में हमें हेल्प करते हैं, इसलिए हम अपने कोड को, अपने एप्लीकेशन को इमेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। इसलिए जब हमें लाइन ऑफ कोड को इमेज के अंदर डिवाइड करना होता है तो हम उसको लाइन ऑफ कोड को इमेज बना देते हैं। तो मेरी डायग्राम से अगर मैं आपको समझाने लगूं तो ये आपके सामने मेरी एक डायग्राम है जहां पर मैंने एक लैपटॉप बनाया है और लैपटॉप के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है जहां पर हेडिंग लगी है लाइन ऑफ कोड। आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कोड से हम क्या जनरेट करते हैं, इमेज। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया कि इमेज क्या होती है। इमेज इज़ ओनली अ फाइल जो कि हमें इस लाइन ऑफ कोड को जो डेवलपर ने लिखी है कंटेनर में चलाने में मदद देती है। तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि डॉकर कंटेनर हम किसको कहते हैं। जिस तरीके से हम इमेज बनाते हैं, तो इमेज के नीचे मैंने लिखा है जनरेटेड विया डॉकर फाइल। डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाई जाती है। तो डॉकर फाइल क्या होती है, ये मैं चंद लम्हों में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि डॉकर सिर्फ एक फ़ाइल है और जो हमें कंटेनर बनाने में मदद, डॉकर इमेज एक फ़ाइल है जो हमें कंटेनर बनाने में मदद देती है। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज़ द रनिंग स्टेट ऑफ इमेज। इमेज जो होती है जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है, आपका कोड जो है, जो इमेज के अंदर आ चुका है, पैकेज बन चुका है, वो जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो उसको कंटेनर कहा जाता है, जिसे आप टेम्पलेट भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि कंटेनर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, जब कंटेनर की बात आती है, डॉकर कंटेनर की भी डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और डॉकर कंटेनर में कंटेनर इज़ अ लाइट वेट रनिंग स्टेट ऑफ अ इमेज। यानी कि जब आप अपने कोड से, लाइन ऑफ कोड से इमेज बनाते हैं, तो उस इमेज को जब आप चलाते हैं, जब वो इमेज रनिंग कंडीशन में होती है, जहाँ पर आपकी लाइन ऑफ कोड यूज़ हो रही होती है, रन हो रही होती है, जो उससे काम परफॉर्म करना होता है वो हो रही होती है, तब वो एक कंटेनर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो कंटेनर इज़ नथिंग, कंटेनर इज़ ओनली द रनिंग फेस ऑफ इमेज। इमेज जब चलने लगती है, इमेज को जब आप रन करते हो तो वो कंटेनर बन जाती है। व्हेन यू रन एन इमेज, दैट मीन्स द कोड विच यू हैव पैकेज्ड इनटू इमेज,
जब आप एक इमेज को रन करते हो, यानी कि आपने जो लाइन ऑफ कोड लिखी है, आपने वो जिसको इमेज बना दिया है, अब आप उस इमेज को रन करते हो तो तब वो जो है कंटेनर कहलाने लगता है। यहाँ पर एक इमेज के अंदर, कंटेनर के अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी है जिसमें लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, जिससे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि एक कंटेनर के अंदर क्या मौजूद होता है। एक कंटेनर के अंदर आपकी लाइन ऑफ कोड मौजूद होती है जो आपने अपने लैपटॉप पे लिखी होती है। बस आप उसको पैकेज करके इमेज बनाते हैं, और इमेज जब रनिंग कंडीशन में आती है, उसको जब हम किसी सर्वर पर रन करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, तो वो कंटेनर बन जाता है। तो आज मेरे ख़्याल से आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इमेज किसको कहा जाता है और कंटेनर किसको कहा जाता है। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो कंटेनर बनाने के लिए फ़ाइल यूज़ की जाती है, जिसको डॉकर फाइल कहा जाता है, वो क्या चीज़ होती है। तो डॉकर फाइल की भी डेफिनेशन को देख लेते हैं। और डॉकर फाइल इज़ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द कमांड्स इंस्ट्रक्शन टू मेक डॉकर इमेज। डॉकर फाइल क्या होती है? सिर्फ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है। वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक छोटी सी फाइल होती है जहाँ पर कमांड्स लिखी हुई होती हैं, और वो कमांड्स क्या करती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम अपने जो कोड बनाया है, जो हमारे पास डायरेक्टरी पड़ी है जहाँ हमने कोड किया अपने लोकल के अंदर, वहाँ पर बहुत बहुत सारी फाइल्स होंगी ना कोड की। यानी कि आपने देखा है कि गिटलैब पे हमारी रेपोजिटरी होती है, वो रेपोजिटरी में कोड होता है, तो वो कोड की बहुत सारी फाइल्स होती हैं। उसके दरमियान हम एक डॉकर फाइल रखते हैं। डॉकर फाइल क्या होती है? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है, और ये डॉकर फाइल के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जो हमारे पूरे कोड को इमेज बनाने में मदद देती है। इसलिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डॉकर फाइल इज़ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द कमांड इंस्ट्रक्शन टू मेक डॉकर इमेज फॉर अ कोड विच डेवलपर हैज़ रिटन। डेवलपर ने जो कोड लिखा है, उसको इमेज की सूरत में ले जाने के लिए जो फाइल होती है उसे डॉकर फाइल कहा जाता है। यहाँ पर एक इमेज है जैसे जिसमें मैंने आपको वेरी बेसिक, आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, जहाँ पर सोर्स कोड नज़र आ रहा है आपको। सोर्स कोड के बाद एक कमांड है G++ माई प्रोजेक्ट डॉट सी -o माई प्रोजेक्ट। ये क्या करता है? ये एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है। जब आप ये लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और फिर उसको ./माई प्रोजेक्ट के नाम से जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, आप उसको चलाते हैं, तो वो प्रोसेस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि रन हो जाता है। रनिंग कंडीशन में आपको आपके प्रोजेक्ट की शक्ल नज़र आने लगती है। इसी तरीके से डॉकर फाइल होती है। डॉकर फाइल जब आप लिखते हो तो उसके बाद आप डॉकर बिल्ड -t माई इमेज, ये डॉकर पूरे पूरे कोड को डॉकर इमेज बनाने की एक कमांड है। डॉकर बिल्ड जो है डॉकर फाइल से एक इमेज बनाती है, और जैसे ही आप ये रन करते हो इमेज जनरेट हो जाती है। और जब आप उस डॉकर इमेज को रन करते हो, तो यहाँ पर डॉकर रन माई इमेज जो है, आप जब रन करते हो तो वो कंटेनर बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉकर इमेज क्या होता है और डॉकर कंटेनर क्या होता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि डॉकर क्या होता है और डॉकर इमेज क्या होता है और डॉकर फाइल क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डॉकर और कंटेनर्स इतने लाइट वेट क्यों होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी आपको इतना डीपली समझा सकूँ कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स इसी तरीके से क्लियर हो जाएं जो आपके अब इमेज और कंटेनर्स के बारे में क्लियर हो चुके हैं। वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।